नमः शिवाय प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। तो दोस्तों, आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है। जो लोग साधना कर रहे हैं, जो यंग एज में है या किसी भी अपनी एज में है, जो लोग अपने रिलेशनशिप से डिस्टर्ब हैं, अपनी लव लाइफ से डिस्टर्ब हैं, अपनी मैरिड लाइफ से डिस्टर्ब हैं, जो सब मुझे अपनी कुंडलियाँ भेजते रहते हैं कि गुरुजी ये देखो मेरे ग्रहों में ये प्रॉब्लम हो रही है, इस कारण से जो है क्या रीज़न हो रहा है कि हमारी लव लाइफ खराब हो गई, हमारी मैरिड लाइफ खराब हो रही है, या कोई भी रीज़न से जब कोई रिश्ता टूट जाता है या रिलेशनशिप में कभी धोखा मिलता है, पार्टनर आपको चीट कर देता है या किसी भी रीज़न से आप लोग अलग हो जाते हो, तो उसके बाद जो व्यक्ति है, जब उसको डिप्रेशन होने लगता है, एंग्जाइटी होने लगती है, स्ट्रेस होता है किसी भी ब्रेकअप के बाद, तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन होती है जब किसी का डिवोर्स हो जाता है। ख़ास तौर पे मेरे साथ अभी बाहर यूके, कनाडा, जर्मनी, अलग-अलग कंट्रीज़ में ऐसे बहुत सारे इंडियंस लोग हैं जिनके डिवोर्स हो चुके हैं और वो अपने उस डिवोर्स के बाद के जो डिप्रेशन से निकलने के लिए वो साधना करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं। और उन्होंने मेडिटेशन स्टार्ट किया तो कईयों की कुंडलिनी डिस्टर्ब हो गई, कईयों के कोई चक्रा डिस्टर्ब हो गए। तो ऐसे लोगों के लिए आज मैं स्पेशल ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मेडिटेशन में चलो जो भी चीज़ें हैं, वो हम बाद में बात करेंगे कि कौन-सी मेडिटेशन से इस चीज़ से बाहर आया जा सकता है। वो तो जब तक आप प्रॉपर्ली उस चीज़ को सीखोगे नहीं, तब तक आप उसको नहीं कर सकते। मगर आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, आज के वीडियो में मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र देने वाला हूँ, जो पूरी ज़िंदगी में आपके काम आने वाला है। हम लोग नॉर्मल इंसान हैं। हम लोग अपने जीवन में किसी से भी जुड़ते हैं, किसी से भी हम प्यार करते हैं या कोई हमसे प्यार करता है, तो हम उसके साथ जब अपने खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं तो सब बहुत अच्छा चल रहा होता है। मगर जब अचानक जब साथ रहने पर, चाहे पति पत्नी हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, तो उसके में जब प्रॉब्लम आना शुरू होती है, जब विचारों के मतभेद होना शुरू होते हैं या किसी भी रीज़न से आपका पार्टनर है वो आपको टाइम के साथ साथ आपको डिसलाइक करने लग जाता है या कोई भी रीज़न है उसके मन में, या वो एक नार्सिसिस्ट किस्म का बिहेवियर का व्यक्ति है, जिसके लिए बहुत सारे रिलेशनशिप बनाना एक नॉर्मल सी बात होती है। वो आपकी भावनाओं को हर्ट करता है, आपको बुरी तरह से मेंटली डैमेज करके चला जाता है। तो ऐसे लोग जब साइकियाट्रिस्ट वगैरह के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको तरह-तरह की मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ती है, तरह-तरह के इलाज वो पूछते हैं, बहुत सारे मेडिकेशन, बहुत सारी मेडिटेशन, बहुत सारे रास्ते वो लोग ढूँढने लगते हैं कि किसी तरीके से मैं अपनी उस पेन से बाहर आ जाऊँ। मगर एक्चुअली हो क्या रहा होता है? एक्चुअल में वो जो क्रोध है, उसका जो जिस व्यक्ति ने भी आपके साथ गलत किया, जिस व्यक्ति ने भी आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, आपके रिलेशनशिप में आपको पहले बहुत सारे वादे किए और बाद में आपको यूज़ कर लिया, किसी भी तरीके से आपकी फीलिंग्स की मतलब कहने का है कि कोई भी परवाह जब उसको होना बंद हो जाए और फिर जब आपको हर्ट होता है, कोई व्यक्ति अचानक से आपको छोड़ कर के चला जाता है, आपको आप अंदर से जो है डिप्रेस्ड फ़ील करने लगते हो, कोई आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलते, या आप यही अपने आप से पूछते रह जाते हो कि मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया, मैंने ऐसा कौन-सा गुनाह किया? फिर आप अपनी कुंडलियाँ देखते हो तो कुंडली में तो क्लियर लिखा होता है कि जब राहु और शुक्र का जब मैच होगा। तो आज पहले तो मैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट आपको बता देता हूँ। जब भी कुंडली में राहु और शुक्र का मैच होगा, तो उस वक़्त पे आपके रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय होना ही होना है, या उसमें कोई ना कोई मतभेद या कोई ना कोई प्रॉब्लम वहाँ पे आनी ही आनी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जहाँ पे हम एक साधक की बात कर रहे हैं, जो एक एक्सट्रीम लेवल पे मेडिटेशन करता है और वो बहुत अपनी जर्नी में बहुत आगे निकल चुका है। अगर ऐसे लोगों को भी ये समस्या आने लगे, तो उस वक़्त पे उस सिचुएशन को एग्ज़ैक्टली डील कैसे करना है? तो वहाँ पे क्या साइकियाट्रिस्ट आपकी मदद करेगा? वो आपको सेरोटोनिन या ये जो मेलाटोनिन जितने भी केमिकल होते हैं ब्रेन के, उनको बढ़ाने के लिए आपको कितने भी मेडिसिन्स आपको दे दें, आपके ब्रेन को स्लो करने के, आपके ब्रेन को आपके माइंड की जो वेव्स हैं, आपके माइंड की जो सोचने की एनर्जी है, उस टाइम जो है आपका थिंकिंग प्रोसेस जो है वो इतना ज़्यादा तेज हो जाता है कि आप मेडिटेशन में नहीं जा सकते, आप शांत नहीं हो सकते, क्योंकि अंदर आपके बहुत ज़्यादा एंगर है। तो वहाँ पे हमारे कुछ मेडिटेशन टेक्निक्स हैं, जहाँ पे हम ये सिखाते हैं कि कैसे इस व्यक्ति को क्षमा कर दो। क्या क्षमा किया जा सकता है? मैं अगर आज आज सभी से बात करूँ,
कोई व्यक्ति आपको बुरी तरह से आपको धोखा दे के जाए, आपके साथ बहुत बुरा करके जाए, कोई रीजन तक ना दे आपको। मेरे पास जितने मैंने अभी रिसेंटली मेरे पास कम से कम 30-40 ऐसे साधक मेरे साथ जुड़े जिनकी लाइफ में ऐसी ऐसी ट्रेजेडीज हुई, जिन्होंने मेरे को बताया कि गुरुजी ऐसा था मेरा रिलेशन और आज मेरे रिलेशनशिप की ये हालत है। और वो इंसान स्पेशली खास तौर पे जहाँ पे महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ जब ऐसा होता है तो वो कभी भी सामने पुरुष को माफ नहीं कर पाती और पूरी जिंदगी कितने 2-3 तो ऐसे मोमडन लेडीज आई मेरे पास जो उन्होंने ज्वाइन किया कि उनको वही तलाक दे दिया गया और उसके बाद उनको मतलब अपने घर से ही निकाल दिया गया, यानी कि अब उसको पूरी तरह से अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया गया। इंडिया से बाहर के केस बता रहा हूँ, इंडिया में तो अभी 3 तलाक बैन हो गया, मगर बाहर अभी कहीं ना कहीं बहुत सारे देशों में चल रहा है, तो वहां ये चीजें आम हो रही हैं। और जो अनमैरिड लोग हैं, जिनके जो अभी शादी प्लान कर रहे हैं और उनके साथ जो 6 साल से, 5 साल से, 3 साल से, 2 साल से जो रिश्ते चल रहे होते हैं, अचानक से कोई छोटी मोटी बात हो गई या किसी की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन एंटर कर जाता है, तो आपको कोई और इंसान अच्छा लगने लगा, आपने अपने पहले वाले पार्टनर को छोड़ दिया या आपको किसी ने छोड़ दिया, तो वहां पर जो है सारी मेंटल जो स्ट्रेस है वो आपकी जो है क्रिएट होना शुरू होती है। अब यहाँ पे इंटरनेट भरा पड़ा है नो कॉन्टैक्ट रूल से। मैं खास तौर पे जो आज ये वीडियो बनाने वाला हूँ वो नो कॉन्टैक्ट रूल के बारे में बनाने वाला हूँ कि ये कितना डिजास्टर्स है, कितना पेनफुल है और किसी की जान लेने के लिए भी काफी है। एक इंसान का जो माइंड है वो इतना सेंसिटिव हो सकता है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो कभी भी सामने वाले इंसान की पेन को फील ही नहीं कर सकते। मैंने इसके ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च किया और मुझे बहुत दुख हुआ जब मुझे पता चला कि मेरे ही नोन में ऐसे कितने सारे लोग, मैंने उनकी कुंडलियां देखी तो मैंने उनको बताया कि यार तुम्हारे साथ तो ये चीज है, तो क्या तुम ऐसे ऐसे जीवन जी रहे हो? तो कहते गुरुजी ये हमारे अंदर एक नेचुरल चीज है, हम इस पे कंट्रोल ही नहीं कर पाते कि हम एक इंसान पे बहुत ज्यादा दिन तक हम उसके साथ स्टेबल ही नहीं रह पाते। तो मैंने जब उस चीजों को बड़े ध्यान से देखा तो पाया क्या कि उनका शुक्र बहुत डैमेज है, उनकी कुंडली में शुक्र बहुत बुरी तरह डैमेज होता है या राहु उनका बहुत बुरी तरह खराब होता है। सबसे जो उनका बड़ा ग्रह होता है, मैंने बुध पर एक पहले भी वीडियो बनाया था, जिस बंदे का बुध खराब होगा तो उस बंदे की पूरी जीवन खराब होगा। वो अपना तो जीवन खराब करेगा ही करेगा, दूसरों का भी साथ में करेगा। बुध एक ऐसा प्लेनेट है जो जब शुक्र और बुध और राहु जब तीनों कहीं ना कहीं पे मैच हो जाएंगे तो वो जो लोग होंगे वो बुरी तरह से, एक तरह से अपने सेल्फिश हो जाएंगे और अपने हित के लिए किसी को भी सेक्सुअली, मेंटली, इमोशनली किसी भी तरह से यूज करने पे वो रेप तक करने से बाज नहीं आएंगे। वो आपको मानसिक रूप से इतनी बुरी तरह क्षति पहुंचा देंगे कि आप उस चीजों का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो अब आप जब किसी ऐसे पर्सन से मिलते हो तो आप कभी जान नहीं सकते कि कौन सा इंसान आपकी दुनिया में, आपके जीवन में कितनी बड़ी पेन क्रिएट करके चला जाएगा। मगर यहाँ पे आपको समझना क्या है, आप एक साधक हो और खास तौर पे जब आप मेरे साथ जुड़े हो तो आपको अपनी दीवार को, अपने मन को इतना मजबूत रखना है कि कोई भी ऐसा इंसान आपको हर्ट ना करके चला जाए और आपकी जिंदगी में उस दुखों से आपको परे जाना है। और उससे जब परे जाना है वो स्टेट क्या है, उस स्टेट को आज मैं आपको थोड़ा सा शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा। जितना मेरे जीवन का अनुभव है उस लेवल के ऊपर आने के बाद यहां से आगे कोई और स्टेट नहीं है कि उस चीज से आप फ्री हो सको। मैंने इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं बनाया, आज मैं आपको बताता हूं। क्योंकि मैं अपने, मेरे बहुत सारे, मेरे करीबन 300 साधक इस टाइम हमारी ब्रॉडकास्ट के अंदर, और इसमें से कितने ऐसे हैं जो लाइफ टाइम मेंबरशिप में जुड़े हुए हैं और उनकी लाइफ में, बहुतों की जिंदगी में ये समस्याएं आम चल रही हैं। मैं इस समस्याओं को ठीक करने पे कभी भी काम नहीं करता, मैं इस समस्याओं से फ्री करने का काम करता हूँ, आपको उससे बाहर निकालने का रास्ता ढूंढता हूँ। और जब मेरे सामने कोई चुनौती आती है तो पहले तो मैं उसके ऊपर खुद काम करता हूँ कि जब मेरे हाथ में उसका पूरा सोल्यूशन होता है, उसकी पूरी साइंस होती है, उसकी पूरी रियलिटी होती है, तब जा करके उस टॉपिक पे यहाँ पर एक वीडियो डलता है, जो कि मुझे पता है मेरा हर वीडियो आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्री की तरह आप लोग देखोगे। धीरे धीरे मेरे वीडियोस लोगों तक पहुंच रहे हैं। मैं कोई आपको अपने ऊपर अभिमान करके नहीं बता रहा, मैं सिर्फ इतनी बात आपको कहूंगा कि जो अनुभव होता है ना, अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है। इतने लोग हैं जो ये नो कॉन्टैक्ट रूल्स वाले आजकल जो लोग चल रहे हैं,
इन्होंने 2-2, 4-4 हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए अपनी अपॉइंटमेंट फीस रखी हुई है। साइकेट्रिस्ट है, 10-10 हजार रुपए तक उनकी अपॉइंटमेंट फीस है। और वो आपको क्या सिखाते हैं ऐसे सिचुएशन से डील करना। जब ये वीडियोस मैंने जब नेट पे देखे तो मुझे बहुत सारे लोग ऐसे वीडियोस भेजते रहते हैं, गुरुजी ये देखो ये चीज से क्या माइंड की जो ये जो विचार है, ओवर थिंकिंग है, क्या इससे हम ओवरकम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं बेचारे अलग अलग लोगों के वीडियोस देखते रहते हैं, उनको कहीं से कोई होप दिखती है तो वो ये सोचते हैं कि शायद ये टेक्निक्स वहां पे काम करेंगी अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। रिलेशनशिप कभी भी ठीक नहीं होगा। पहले आपको एक बात समझनी है कि रिलेशनशिप खराब क्यों हुआ। आपका रिलेशनशिप कभी भी खराब हो रहा है तो सबसे पहले आप उस रिलेशनशिप की एक्चुअल सिचुएशन देखो कि आपके पार्टनर ने आपको क्यों छोड़ा। ऑनेस्टली पहले तो उसको एक्सेप्ट करो कि जहां आपके अंदर कमी है, जहां आपने कुछ गलती की है और सच में वो जेन्युइन रीजन है उसको उसके पास आपको छोड़ने के लिए, तो वहां पे आपको एक तो ये चीज पता चलेगी कि मेरी गलती थी जिसकी वजह से उसने मुझे छोड़ दिया। तो यहाँ पर अब कितने लोग हैं गुरुजी मैं तो सुसाइड करने जा रहा हूँ, बस आज आपसे बात ना होती तो मैं तो बस आत्महत्या ही करने जा रहा था। एक लड़के का मेरे पास फोन आया, वो होटल में बैठा था और होटल में बैठ के वो जहर की गोलियां लेकर के मुझे फोन कर रहा था। उसके पास मेरी अपॉइंटमेंट के लिए भी फीस नहीं थी। उसने बाई चांस मुझे व्हाट्सएप किया और उसने एक फोटो भेज दी कि देखो गुरुजी मैं जहर खा रहा हूँ, अगर आपने मेरी कॉल नहीं उठाई तो बस आप मेरी लास्ट होप हो, और आज मैं ये काम करने वाला हूँ, मैं होटल के रूम में हूँ और यहाँ पे मैं सुसाइड करने वाला हूँ। मैंने इमीडिएटली उसको कॉल किया, मैंने उसको आधा पौना घंटा लगभग उससे बात करी और उसको मैंने उसकी सारे सिचुएशन को समझा। ये सिचुएशन हर किसी इंसान की जिंदगी में आती है, मेरे टाइम में मेरी लाइफ में भी आई। मगर यहाँ पे अपने इंसान को समझना यहाँ पे ये चाहिए कि कोई इंसान आपकी दुनिया से जब जा रहा है तो क्यों जा रहा है, उसने आपको क्यों छोड़ा है, क्या उसके पास सच में कोई जेन्युइन रीजन है। और अगर जेन्युइन रीजन है तो पहले अपने आप को वहां पे अपनी सेल्फ काउंसलिंग वहां पे आपको करनी है। मगर सेल्फ काउंसलिंग से आपका जो प्यार है उसके प्रति, आपकी जो फीलिंग्स है वो कभी भी खत्म नहीं हो जाएंगी। ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ठीक है सामने वाला इंसान मर गया, आपकी दुनिया से चला गया, खत्म। व्हाट अबाउट योर फीलिंग्स। आपको कोई कहता है कि आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो, आप उससे बात मत करो, अपना नंबर ब्लॉक कर दो, आप अपने माइंड को स्पेस दो। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है जो एक इंसान आपको सिखा रहा है। कोई भी इंसान अगर आपको अपने पत्नी को ऐसे मेंटली साइलेंट ट्रीटमेंट देने के लिए सिखाता है या अपने पति को इस तरीके से साइलेंट टॉर्चर करना सिखाता है, वो आप दोनों के रिलेशन को बुरी तरह से डैमेज करेगा। यहाँ पर मैं एक साधक के लिए ये सेशन कर रहा हूँ। मैं कोई साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ, मगर मुझे इतना पता है कि मैं साइकेट्रिस्टों का बाप हूँ, क्योंकि जो मेरा अनुभव है तो वो चीज जो है ना, मैं जब तक उस चीज से पूरा पार नहीं पाता मैं अपना कोई यहाँ पे अपना विचार नहीं रखता। मैं जो चीजें आज आपको बताऊंगा वो इतना बड़ा चेंज कर देंगी। जितने भी लोगों की लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आई हैं, आज का वीडियो एक एक एंड तक एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनना, बल्कि 2 बार सुनना, तब आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में इस सिचुएशन से बाहर जाना कैसे। देखो इस दुनिया में हम सब आत्माएं हैं, ये पूरा यूनिवर्स है। मैं आपको कितने वीडियोस में पहले बता चुका हूं कि हम परमात्मा के अंश नहीं हैं, हम परमात्मा ही हैं, बस हमें पता नहीं है। अब कितने ही संत आपको बताते हैं कि हम परमात्मा का रूप हैं, आत्मा ही परमात्मा है, ये आपको सभी को पता है, मगर अनुभव नहीं है किसी के पास, उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है, उसको सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं। जब तक आपके पास अपनी सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है तब तक आप जान नहीं सकोगे कि आप कितनी बड़ी पावर हो, आप क्या हो, आप सोच भी नहीं सकते। जिस दिन आपका वो गेट खुलता है तो उस दिन आपको पता चलता है कि हाउ बिग यू आर, कितने विराट हो आप, कितने बड़े हो आप, और कितनी अनंत सीमा ही नहीं है आपकी कोई, कितने अनंत हो, स्वयं शिव हो आप। ये पूरे ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है ना, ये स्वयं आप हो। मगर ये बताने से नहीं होगा, इसके लिए आपको साधना करनी होगी, इसके लिए तपस्या है, इसके लिए मार्ग है। जितने लोग ऐसी जिंदगी की किसी भी समस्या से परेशान होकर जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, आत्महत्या कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं होता। आपने अपने माइंड में एक ऐसा रोलर कोस्टर चला लिया, और ये जो माइंड है ना, ये बहुत जब बिगड़ता है तो ये इतना बिगड़ जाता है, ये सच में आपको मौत की तरफ लेके जा सकता है। तो यहाँ पे डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा कि आप नींद की गोलियां खा लो, आप माइंड को स्लो करने की आपको ट्रैंकुलाइजर दिए जाएंगे, तरह तरह की चीजें आप पर एक्सपेरिमेंट होती हैं, और डॉक्टर को पता ही नहीं है कि आपकी समस्या क्या है।
आपकी लाइफ में घटना क्या घटी है, आप किस चीज से परेशान हो, आप काम के स्ट्रेस से परेशान हो, फैमिली से परेशान हो, आपका कोई फ्रेंड नहीं है, या आप अपनी बात शेयर नहीं कर पा रहे हो किसी से, आपके अंदर कोई बहुत बड़ा दुख है, जो आपका कोई अपना नहीं है जो आपको प्यार करता हो, या किसी को आपके दुख से कोई मतलब हो, या कोई आपके बारे में आपको दो पल प्यार से बात करने वाला नहीं होगा, तो आप तब जाके आप डिप्रेशन में चले जाओगे। और आजकल जितने लोग ऑनलाइन काम करते हैं, जब जितने हम इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के साथ जुड़ के रहते हैं, तो ये माइंड की एनर्जी को पूरी तरह सक करता है। जब माइंड में एनर्जी नहीं है, आप इतने सारे लोगों में आपके थॉट चल रहे हैं, आपकी पूरी एनर्जी तो खत्म होती जा रही है। और जब अपने लिए लड़ने की बारी आती है, तो वहां पे हमारे पास कोई भी एनर्जी नहीं होती। तो वहां पे जब मैं श्री विद्या की साधना करवाता हूँ, तो उसमें क्या है कि पहले आपकी अपनी एनर्जी बूस्ट करती है। मगर अब यहाँ पे एंगर की बात आ रही है, किसी ने आपको धोखा दिया, अब आपके अंदर उसका एंगर है। अब आप उससे बदला लेने के लिए या तो जाओ उसको गोली मार दो, उसके पेट में चाकू मार दो, उसके साथ बुरे से बुरा कर दो। जितना बुरा आप कर सकते हो, आपका मन शांत हो जाएगा। फिर आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, फिर आपको जेल हो जाएगी, फिर आपको फांसी हो जाएगी, मामला खत्म हो जाएगा। ये तो हो गया उसके साथ आपने अपना, उसने आपके साथ गलत किया, आपने उसके साथ डबल गलत किया, बात खत्म हो गई। क्या उससे आपकी आत्मा को शांति मिल गई? आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पहले तो आपको, अगर कोई बंदा सच में धोखा दे रहा है, पहले तो उसको हाथ जोड़ के थैंक यू बोलो कि भाई उसने अपनी औकात दिखाई। कम से कम उस बंदे ने अपनी एक्चुअल औकात दिखाई कि वो ऐसा ही था, कि वो आपसे पहले भी कईयों को धोखा दे के आया होगा। आप पहले नहीं हो गए। आपको पहले तो उस इंसान को इस भाव से थैंक यू करना है कि तू सच में ही ऐसा इंसान है भाई, तूने मेरे को धोखा दिया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मेरे को मेरी सेल्फ को, मेरी अपनी पावर्स को जानने का मौका दिया, मुझे तूने एक ऐसा चैलेंज दिया कि मैं इस चीज से उभरूं। तो ये आपको एक परमात्मा ने मौका दिया कि जब आपको कोई धोखा दे रहा है ना, तो ईश्वर अपने प्रिय साधकों के साथ, अपने प्रिय चेतनाओं के साथ ऐसे ऐसे खेल खेलता है कि उसको बाहर निकालने के लिए वो एक कुछ आपको एक गेम दी जाती है। वो एक उस पे आता था ना, जो MTV पे, वो कौन सा आता था, वो कौन सा चैनल पे, वो एक टास्क खेलते थे, वो टैंक में बहुत सारे बिच्छू डाल देते थे, वो कहते थे आपको ये टास्क दिया जा रहा है वो कि आपको इसके अंदर रहना है। वो ऐसे बहुत सारे जो रियलिटी शो चलते थे, तो इसके अंदर ये भी एक टास्क है। आपको इसको, इस जिंदगी की सिचुएशन को, आपके साथ कितना भी बुरा होता है, आपको अपनी इस सिचुएशन को एज ए टास्क समझ के पहले उसको एज ए चैलेंज की तरह आपको स्वीकार करना है। अगर सच में ही आपको इतना बड़ा धोखा मिल गया, पहले तो उस इंसान को थैंक यू करो। अब आपको जो वर्किंग शुरू होनी है वो अपने ऊपर शुरू होनी है। जब आपकी अपने ऊपर वर्किंग आना शुरू होगी, तब नेक्स्ट स्टेप आता है, वो मैं अब आपको बताता हूं वो कैसे आएगा। देखो, जब ये कंप्लीट यूनिवर्स है, यहाँ कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं हो। आप अपने उस लोनलीनेस को भरने के लिए, जो हमारा अंदर एक खालीपन है, हम थोड़ी देर खाली बैठते हैं तो बोर होने लगते हैं, हम मोबाइल उठा लेते हैं, फेसबुक खोलेंगे, व्हाट्सएप खोलेंगे, इंस्टा खोलेंगे, कुछ भी करेंगे। अपने टाइम को पास करने के लिए हमने वीडियो गेम बना दी, ना जाने हजारों चीजें बना दी, और दुनिया का पूरा फोकस है कि आपके उसको माइंड को इंटरटेन कैसे करना है। दुनिया का पूरा फोकस है। जितने भी जो बहुत बड़े बड़ी कंपनीज हैं, वो ऐसी ऐसी चीजें बना रही हैं कि जिससे कि आपके माइंड को पूरी तरह वो अपने हाथ में पकड़ ले। एक व्हाट्सएप क्या बना दिया, एक फेसबुक क्या बना दिया, सारी दुनिया इसी में पागल हो गई। कितनी बकवास चल रही है। इंस्टाग्राम पे आप रील्स देखोगे, लड़कियों ने अपनी गंदगी की हद पार कर दी सिर्फ फेमस होने के लिए। और आप लोग, आप में से कितने लड़के, कितने यंगस्टर्स, कितने बूढ़े उनके वीडियोस देख देख के खुश होते हैं, और उनको लगता है कि वाह क्या बात है, आज तो बड़ा इंटरटेनमेंट हो गया। ये इंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है भाई, ये आपकी बुद्धि को ना पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। ये कबाड़ा है जो आपके अंदर डाला जा रहा है थोड़ा थोड़ा करके। ये जो गंदगी है ना, ये आपके रूह में डाली जा रही है, आपकी आत्मा में डाली जा रही है। और ये सब लेके आप यही जिंदगी सोचोगे। जैसी मूवीज आप देखते हो, जैसी आप टीवी सीरीज आप देखते हो, तो जो जो आपको ये सावधान इंडिया, ये जितने भी नेगेटिव शोज, ये सब आपको दुनिया के प्रति नेगेटिव बना रहे हैं। आप हर इंसान के प्रति नेगेटिव होते जा रहे हो। आपकी वननेस कभी नहीं आ सकती। और इस आग लगी जलती हुई दुनिया को प्रेम करना, वो व्यक्ति उस परमात्मा की स्टेट को पा सकता है। कोई आपको तलवार लेके खड़ा हो सामने से, कोई इंसान एक जलती हुई मशाल लेके आपको जिंदा जलाने के लिए खड़ा हो, और मैं आपको कहूं कि जाओ उसको प्रेम से गले लगाओ, क्या लगा सकोगे? और अगर आप नहीं लगा सकते तो ये समझ लो वननेस नहीं पा सकते। आपको पता है, जब अंगुलीमाल ने
बुद्ध के रास्ते में अंगुलीमाल खड़ा था, तो उन्होंने कहा कि बुद्ध को दूर से आवाज दी कि तेरे को पता नहीं क्या ये किसका इलाका है, तू यहाँ पे आ रहा है। बुद्ध ने कहा तूने इतने मार दिए तो तेरी गिनती पूरी करने के लिए मैं आया हूँ भाई, तू मुझे भी मार दे। तो जैसे ही उसने बुद्ध की ये बात सुनी और बुद्ध की आंखों में देखा, तो अंगुलीमाल एकदम चुप रह गया कि एक निर्भय साधु जो उसके सामने खड़ा होकर उसको कह रहे ले भाई मार ले। बुद्ध उससे प्रेम करते थे, बुद्ध उसकी उस अवस्था को जानते थे, ये उसके कर्मों ने उसको ऐसा बना दिया, क्योंकि बुद्ध का ज्ञान खुल चुका था। बुद्ध को वो समस्या जो दुनिया की है वो दिख चुकी थी कि ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये 5 चीजें हैं, इसी में सब फंसे हैं। किसी को तुमसे शरीर चाहिए, किसी को तुमसे पैसा चाहिए, किसी को तुमसे इमोशनली अटैचमेंट चाहिए, किसी को तुम्हारे साथ बस यूं ही होना है टाइम पास के लिए। तो ये जितने भी रिश्ते हैं सब कोई तुमसे कुछ ना कुछ लेने के लिए तुम्हारे पास है, तुम्हें निचोड़ने के लिए। तुम्हारे अंदर जो खुशी है, तुम्हारे अंदर जो सुख है, उसी को निचोड़ने ही कोई तुम्हारे पास आता है। वो तुमसे कोई तुम्हें सुख देने नहीं आता, वो खुद सुख लेने आता है। और तुम खुद भी किसी के पास जाते हो तो उसके लिए भी सुख लेने जाते हो। तो पहली एक्सपेक्टेशन क्या होती है? सुख की। तो हम सब इंसान हैं, तो हम किसी से रिलेशनशिप क्यों करते हैं, प्यार क्यों करते हैं, शादी क्यों करते हैं? कि हमें खुशी मिलेगी, हमारा पार्टनर हमें प्यार करेगा, मैं उसको करूंगा, वो मुझे करेगा। गिव एंड टेक है ना। और एक अगर ना दे और दूसरा क्या कितने दिन तक दे पाएगा? वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी गुस्से में बदल जाएगा। मगर यहाँ पे बात हो रही है भोलेनाथ की, यहाँ बात हो रही है शिव की। तुम शिव में लीन होना चाहते हो, तुम शिव में लीन होना चाहते हो, तो शिव जैसी क्वालिटी चाहिए। तो शिव जैसी क्वालिटी कैसे आ जाएगी मेरे भाई? जो शिव ने किया वो करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? तो बहुत साल लगेंगे, 1 मिनट में कोई शिव नहीं हो जाएगा। पहले उस स्टेट पे आना पड़ेगा। वहां पे जब पहुंचते हो, उसी जगह से तुम उस चीज को देख पाओगे जहां तुम सबको निष्काम भाव से माफ कर सको। और वहां जो वननेस तुम्हारे भीतर है, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा आनंद है। मैं कहता हूँ इसके बाद आपको कभी भी किसी के प्रति नफरत रह नहीं जाएगी। क्योंकि जब आप पहाड़ से खड़े होकर किसी चींटी को देखते हो ना, तब आपको पता लगता है कि वो कितना नीचे और मैं कितना ऊपर। तो आपको पहले उस पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा। जमीन पे जा करके आप उस पहाड़ के खड़े व्यक्ति से बात नहीं कर सकते, क्योंकि जिसने अपने जीवन में 20 साल साधना करी, 20 साल उसने प्रभु का ध्यान किया, उसकी जो हृदय की स्टेट है, उसकी जो आत्मिक स्टेट है, एक सामान्य मनुष्य उसकी बात को नहीं पहचान सकता। क्योंकि वो भी कभी कीड़ा मकोड़ा ही था तुम्हारी तरह। जैसे तुम कीड़ा मकोड़े हो, वो भी कभी तुम्हारी तरह ही कीड़ा मकोड़ा था, मगर उसने अपने आप को निखारा, अपने आप को धोया, अपने आप की वॉशिंग की पूरा डिटर्जेंट के साथ। और उसने जीवन के सारे दुखों में उसने एक चीज को समझे रखा कि मुझे इस दुख से पार जाना है, मैं दुखी नहीं रहूंगा। उसने जब खुद को ये चैलेंज दिया कि मैं इस दुख को हराऊंगा, ये दुख मेरे को क्यों प्राप्त हुआ। कोई ध्यान में क्यों उतरता है? जब पूरी दुनिया से कोई व्यक्ति हारता है तब वो ध्यान में जाता है। आपको पता है, आज मैं सुबह अपने एक फ्रेंड के साथ बैठा था, हम सुबह मॉर्निंग में चाय पीते हैं, तो मैंने उसको बोला, पंकु भाई, पंकु नाम है उसका, मेरे दोस्त का, शायद वीडियो भी देख रहा होगा, पंकु तेरे को ये वीडियो जरूर भेजूंगा। तो मैंने उसको बोला कि भाई एक बात बता, तेरा कोई दोस्त है पूरे पानीपत में? कहता यार एक भी नहीं है। कहता तेरे सिवा? तो मैंने कहा मेरा भी तेरे सिवा कोई नहीं है। तो ये बात क्या है, देखो समझने की बात क्या है। उसकी आत्मा कहती है कि तेरे सिवा मेरा कोई दोस्त नहीं, और मेरी आत्मा कहती है कि इसके सिवा मेरा कोई दोस्त नहीं। क्योंकि ये भाव कब आता है? जब हम किसी से अपने दिल की हर बात शेयर कर सकते हैं, सुख दुख में एक दूसरे की मदद के लिए। जब हम 24 घंटे इसलिए खड़े कि नहीं मेरा भाई है, ये मेरा मित्र है, मुझे इसको दुखी नहीं देखना, वो मुझे मेरे प्रॉब्लम्स में बहुत जगह पे मुझे हेल्प करता है। कि या मेरे साथ भी समस्याएं वही है जो आपके साथ है, मेरी कोई अलग नहीं है। मैं कोई पहाड़ से नहीं गिरा हूँ, मैं आसमान से नहीं टपका हूँ, मैं भी माँ के गर्भ से ही पैदा हुआ हूँ भाई। तो जीवन में सबके वही समस्या है। बात यह है दोस्तों कि कोई अपने दुख सुना देता है और कोई आपसे छुपा लेता है। ये जितने भी गुरु बने, आपको क्या लगता है ये बिना प्रॉब्लम्स के जाके गुरु बन गए? इनकी जिंदगी में इतने दुख आते हैं जैसे आपकी जिंदगी में आते हैं, मगर वो अपनी जिंदगी में साधना के मार्ग पर चल के उससे निकल जाते हैं। और एक इंसान है जो सुसाइड कर लेता है। 2 मार्ग हैं, सुसाइड कर लो या ध्यान कर लो, या प्रभु के चरणों में लग जाओ, या किसी इंसान ने आपके साथ चीटिंग करी है तो आपको उससे हायर कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ना है। सबसे हायर कॉन्शियसनेस कौन सी है? अगर एक सामान्य मनुष्य ने आपके चीट कर दिया, एक सामान्य मनुष्य ने, आप पहले उसको कहते हो नहीं तू ही मेरा सब कुछ है भाई, तेरे बिना तो मैं मर जाऊंगा। ठीक है भाई, क्योंकि आप उससे सच्चा प्यार करते हो।
आपके मन में उसके प्रति कोई गलत भावना नहीं है, आप दिल से प्रेम करते हो, तो इसलिए तो आप उसको कहते हो ना कि मैं तेरे से इतना प्यार करता हूँ या करती हूँ। और एक व्यक्ति सामने से आपको धुतकार रहा है, आपकी इंसल्ट कर रहा है, वो किसी और व्यक्ति के साथ वो शारीरिक संबंध रख रहा है या कुछ भी कर रहा है, आपको चीट कर रहा है, बुरी तरह से चीट कर रहा है, तो वहां पे आपको अपना अनकंडीशनल लव कैसे बचाना है? तो प्रेम तो कहता है स्वतंत्रता, प्रेम मुक्ति देता है। अगर आप सच में किसी से प्यार करते हो ना, तो आपको मुक्ति देनी है उस इंसान को, उसकी गले में रस्सी नहीं डाल देनी, उसके गले में फांसी नहीं डाल देनी, पॉजेसिव नहीं हो जाना। जब वो पॉजेसिव हो जाओगे तो वो बंदा घुटन फील करेगा आपसे। जब वो घुटन फील करेगा, ये मैं वीडियो क्यों बनाने पे आज मजबूर हुआ कि मेरे इतने सारे साधक हैं। जब पहले तो कुछ चलो पुरुषों की तो पुरुष तो खुल के अपनी सारी समस्या बता देते हैं, इतनी सारी लेडीज हैं जो अपनी जब ये समस्याएं बताती हैं, उनकी जो लोनलीनेस जो वो फील करती हैं, जो उनके घरों में हो रहा है, जो उनकी लाइफ में हो रहा है, तो मैं कहता हूँ कि क्या आप लोग को कोई समझाने वाला नहीं? यूट्यूब पर वीडियो देखती है तो उनको गलत चीजें सिखाई जाती हैं। अब ओशो में जाकर के लोगों ने ओशो को क्या बोला? ओशो ने स्वतंत्रता दी है। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप जाओ किसी के साथ भी आप खुले में संभोग करते फिरो, ये कहीं ओशो के किसी आश्रम में ये सब नहीं पढ़ाया जाता। ये लोगों ने बकवास फैलाई है, नंगी नंगी फोटोज लगाते हैं, साथ में ओशो के पोस्ट डालते हैं, ये सिर्फ ओशो को बदनाम करने की साजिश होती है। ओशो ने जो प्रेम को सिखाया ना, वो इस दुनिया में किसी ने नहीं सिखाया। क्योंकि मैं अगर आज जीवित हूँ, मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, तो मेरे सदगुरु ओशो की वजह से खड़ा हूँ। मैं सत्य बता रहा हूँ आपको, इस ब्रह्मांड में मैं उनसे बड़ा बुद्ध को भी नहीं मानता हूँ। क्योंकि जो ओशो की जो काउंसलिंग है ना, उसकी काउंसलिंग से भी, ओशो की काउंसलिंग से भी कुछ मोती निकालना जब तक आपको नहीं आएगा, वो तब तक नहीं आएगा जब तक आप साधक नहीं हो, जब तक आप ध्यान नहीं कर रहे। एक नॉर्मल व्यक्ति आज ओशो को सुनना शुरू कर देता है, वो कभी भी ओशो से कुछ नहीं पा सकेगा। उसको जब वो ध्यान करेगा, जब वो साधक है, उसको रोज के जीवन में जब उसके साथ वैसी घटनाएं घटेंगी, तभी केवल वो व्यक्ति ओशो को समझ पाएगा कि ओशो किस जगह से किस संत की बात बता रहे हैं। वो ओशो ने लाओत्सु पर इतना कुछ बोला। लाओत्सु का जो ज्ञान है ना, लाओत्सु की जो बात है, ये आज का जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ कि लाओत्सु का किया हुआ है। मैंने लाओत्सु को सुना, लाओत्सु को जब मैंने पढ़ा तो उसने इस चीज के बारे में बताया, और ये जब चीज मेरे अनुभव में आ गई, बस उसको पढ़ते ही मेरा वो गेट खुल गया, सिर्फ पढ़ते ही। क्योंकि जब मैं अपनी स्टेट पे था, मैं उस स्टेज में था, उस वक्त में जब मेरे साथ ये टाइम हो रहा था, जब मैं अपने स्कूल लाइफ में जीता था, तो मेरे भी बहुत सारे ऐसे पंगे चलते रहते थे। मैं भी आपकी तरह ही था भाई, झूठ नहीं बोलूंगा। तो वो जो स्टेजेस मैंने अपनी लाइफ में देखी, जो चीजें मेरी लाइफ में हो रही थी, मैं भी किसी को लेके बहुत पोजेसिव हो जाता था। पोजेसिव तब होता है इंसान जब हम उससे बहुत प्यार करते हैं, हम उसकी एक्सेस में केयर करने लगते हैं, और सामने वाला इंसान जो है ना, वो ये नहीं चाह रहा होता कि आप उसके प्रति पोजेसिव हो जाओ। क्योंकि कई बार उनको खुद को ही डर लगता है कि यार इतना पोजेसिव है, कहीं को मैंने कुछ गलती से उनके मन में कहीं कुछ गलत चल रहा होता है। पहली बार साइकोलॉजी समझ लो, वो आपसे सीरियस नहीं होते हैं। जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो मेरी वाइफ मेरे को लेके बहुत ज्यादा पोजेसिव रहती है, मेरे को खुशी होती है कि मेरी वाइफ मेरे को लेके पोजेसिव है, क्योंकि मुझसे प्यार करती है। मेरे से प्यार करती है तभी तो मेरे लिए पोजेसिव है ना, उसको मेरी चिंता होती है। और मैं अपनी वाइफ को अपनी जिंदगी की हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात बताता हूँ। मेरे साथ कुछ भी होता है ना, मैं अपनी वाइफ को खुल के बताता हूँ। शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। क्योंकि मेरे को पता है, मेरे दुख में, मेरे हर बुरे समय में एक वही लड़की थी जो मेरे साथ खड़ी रही। उसने मेरी आत्मा को समझा, मेरी एक्चुअल बीइंग को समझा, और मैंने उसको समझा। क्योंकि जब एक हस्बैंड वाइफ जब एक दूसरे को इस लेवल पे समझते हैं, तो ही उनका रिलेशन सक्सेसफुल होता है। अगर आप हर एक चीज से कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं। जब आप में वो गिविंग होगी, एक होता है कॉम्प्रोमाइज करना, आपने सिर्फ इसलिए कॉम्प्रोमाइज कर लिया, यार मेरे को तो इसके साथ रहना है, मुझे तो इसकी बात माननी है, वो होता है कॉम्प्रोमाइज। एक होता है गिविंग। जब आप प्यार करते हो, जब आप प्रेम करते हो, तब वो गिविंग से आता है, तब वो अपने अंदर से निकलता है कि नहीं, मेरे स्पाउस को, मेरे पार्टनर को, मेरे बॉयफ्रेंड को, मेरे गर्लफ्रेंड को सच में इस चीज की जरूरत है, मुझे उसको ये चीज देनी है। उसका सपना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है। जब आप अपने पार्टनर के सक्सेस में उसकी साथ देने लगते हो, उसकी स्ट्रेंथ बन जाते हो, तो तब आपको पता चलता है वास्तविकता में प्रेम क्या है। और जब आप सिर्फ छीनने के भाव रखते हो, सिर्फ छीनने का भाव आपके भीतर है, तो आप कहीं ना कहीं इतने श्रिंक होते चले जाओगे कि कभी भी उस कंप्लीट यूनिवर्स की वननेस को आप फील कर ही नहीं सकोगे। ये मैं इतने डीप, जो लोग बुरी तरह से डैमेज हो चुके हैं ना इन ब्रेकअप्स के बाद,
मैं उनके लिए ये आज का सेशन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जीवन लगाया है इन सारी चीजों को समझने में। मैं ऐसे ही 2 मिनट में कोई बात नहीं कर रहा हूँ। जब आप अपने ध्यान की उस परम स्थिति में चले जाओगे, आपको वहां पर एक चीज को एक्सेप्ट करना है। अब इस पूरे वीडियो का सार मैं आपको देने वाला हूँ। वो एक्सेप्टेंस क्या है? कितने वीडियोस आपको बना दिए जाएं कि एक्सेप्ट कर लो, भाई कोई इंसान बुरा है, अब उसको एक्सेप्ट कर लो जी, वो तो है ही ऐसा। अरे अंदर से तो आग बरस रही है उसके प्रति, अंदर से तो गुस्सा है, वो प्रेम कहाँ हुआ? जब आपको एक इंसान ने धोखा दिया तो आपको गुस्सा आने लग गया, तो फिर वो प्रेम क्या हुआ? वो तो फिर शर्त पे चल रहा था। इसका मतलब क्या है? वो प्रेम नहीं है। पहले तो प्रेम को समझ लो। बहुत लोग ये गलती करते हैं, गुरुजी मैं तो इतना प्यार करती थी और उसने मेरे साथ गलत कर दिया, मैं उसको छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं उसका तो बर्बाद कर दूंगी, मैं उसको ये कर दूंगी, मैं उसकी सब वायरल कर दूंगी, इसकी वीडियोस इंटरनेट पे। पता नहीं क्या क्या बातें बोलती हैं लड़कियां, लड़के भी ऐसा बोलते हैं। कितने लड़कियों ने मैंने न्यूज में देखा है, लड़की ने छोड़ दिया, उसके मुंह पे तेजाब डाल दिया, एसिड अटैक कर दिया उसके ऊपर, गोली मार दी एक लड़की को। हमारे पानीपत का केस हुआ था, एक लड़के ने एक लड़की को गोली मार दी। इसको प्यार कहते हो आप? ये प्यार होता है? अरे प्यार होता है जब आप मर जाओ किसी के लिए। अगर आपके अंदर सच में उसके लिए प्यार है तो मर जाओ, मरना मंजूर कर लो, पर उसको दुख देना मंजूर नहीं होना चाहिए। प्रेम तो उसको कहते हैं। प्रेम क्या चीज है? जब आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, किसी को डैमेज नहीं कर रहे हो, आप उसके लिए खुशी बन के आए हो उसकी जिंदगी में, ये आपको करना है। अब एंगर यहाँ पे आया, ठीक है, उन्होंने आपके साथ गलत किया, तो अब उस एंगर को कैसे डील करना है, दैट इज द पॉइंट। अब मेन चीज तो एंगर है। अब एंगर, जैसे आपको खाने की भूख लगती है, अब एंगर का कारण क्या है? मैं आपको अंदर का सीक्रेट बता रहा हूँ। एंगर का कारण आपका राहु है। जब भी आपकी सिचुएशन में, जब भी आपकी लाइफ में ऐसी घटना घटेगी, ब्रेकअप होगा, आप देखना, या तो शुक्र की अंतरदशा में राहु की, शुक्र की दशा में राहु की अंतरदशा आएगी, या फिर राहु की दशा में शुक्र की अंतरदशा आएगी। और वो जो व्यक्ति सामने होगा, उसका बुध देख लेना उसकी कुंडली में, उसका बुध खराब होगा, उसका शुक्र खराब होगा, उसको हमेशा कोई ना कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर होगा। लड़कियों में जब किसी का शुक्र बहुत ज्यादा खराब होता है तो उनके अमूमन 7, 8, 10 अफेयर हो ही जाते हैं उनके अंदर। ये आपको मैं अंदर की बातें बता रहा हूं, जो एस्ट्रोलॉजी के सीक्रेट्स हैं, जो कोई एस्ट्रोलॉजर आपको सरेआम नहीं बताएगा। अगर लड़कियों का केस होगा, अगर आप एक लड़की हो, अगर आपने सच में किसी के साथ ऐसा किया है, तो आप देखना आपके हेयर फॉल होगा। जिसका बुध डैमेज होगा उसका हेयर फॉल होता होगा, उसकी बॉडी पे बाल बहुत कम होंगे, उसको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होगी, उसको सेक्सुअल रोग लगने का चांस बहुत ज्यादा होगा, उसका जो शरीर होगा वो बहुत ढीला ढाला सा होगा। ये शुक्र खराब होने के कारण होता है। उसके ब्रेकअप बहुत ज्यादा होंगे, उसकी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल नहीं होगी, इसका शुक्र खराब होगा, या शुक्र पे किसी भी प्लेनेट की दृष्टि होगी, राहु की या शनि की, तो तब ये प्रॉब्लम वहां पे आपको फेस करनी पड़ेगी। ठीक है। और अगर यहाँ पे मेल होगा तो मेल के ब्रेकअप तो उसके भी होंगे, और वो बहुत ज्यादा प्रोस्टिट्यूशन में लिप्त होगा, उसकी बहुत ज्यादा उसकी गर्लफ्रेंड्स होंगी, या बहुत ज्यादा वो बुरे कामों में लिप्त होगा, बहुत ज्यादा गंदे तरह के नशे करता होगा, कोकीन, चरस, स्मैक, नशे में ही पड़ा रहता होगा, सुबह उठते सार वो नशे कर लेता होगा। इस बंदे का शुक्र खराब होगा, उसका बिजनेस बिल्कुल जीरो होगा, उसके पास कोई जॉब नहीं होगी, कोई काम नहीं होगा करने को, उसकी लाइफ में उसके कोई स्टेटस नहीं होगा समाज में उस बंदे का। ये शुक्र जब डैमेज होगा, वो कपड़े बहुत गंदे पहनता होगा, उसके शरीर से दुर्गंध आती होगी। ये मेल के लिए बता रहा हूं। तो ये जो चीजें हैं, ये ठीक करोगे तो शुक्र ठीक होगा, मगर राहु और शनि को ठीक करना बहुत जरूरी होता है। ये मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल बता रहा हूँ। साइकोलॉजिकल बात मैंने पूरी इस वीडियो में कर दी। जब तक आप शून्य को फील नहीं करोगे और अपने उस वननेस को, जहां पर केवल और केवल एक परमात्मा है, जहां पर वो दूसरा व्यक्ति है ही नहीं। अब बात समझ आ रही? जिस व्यक्ति से आपको नफरत है, अब वो है ही नहीं, तो फिर नफरत करोगे किससे? वो जब तक बना हुआ है तभी तक दिक्कत है, तभी तक गुस्सा है, तभी तक एंगर है, तब तक आप उसको मारने का मन करेगा, आपको बहुत क्रोध आएगा। और जब आप उस व्यक्ति को भी अपने साथ आत्मसात कर लोगे, यानी कि जिसने भी आपके साथ बुरा किया, कितने हजार लोग हो सकते हैं, पूरी आपकी सोसाइटी हो सकती है। मेरा पूरा पानीपत एक समय पे मेरे खिलाफ हो गया था, आपको पता है। कोई किसी के साथ कामयाबी पे कोई खुश नहीं होता, आपको पता है। और मेरे साथ तो राहु जी महाराज की इतनी कृपा रही कि अपने सगे संबंधी भी खुश नहीं मेरे साथ, क्योंकि सबको प्रॉब्लम है।
सबको ये प्रॉब्लम है कि क्यों ये बंदा तरक्की कर रहा है, क्यों ये आगे बढ़ रहा है, क्यों इसकी फॉलोइंग बढ़ रही है, क्यों इसको दुनिया इतना प्यार करती है, क्यों लोग इसको इतना पसंद करते हैं। मेरे आस पड़ोस के लोग मेरे पीठ पीछे ऐसी ऐसी बुराइयां करते हैं। मेरे को एक साधक ने मेरे को वीडियो बना करके भेज दिया, मेरे गुरुजी देखो, वो क्या था, वो किसी कंपनी में था, वहां पे ना उनके स्पाई कैम लगा रहता था। तो बाई चांस वो हमारे घर आया, मैं घर पे नहीं था, तो मेरे पीछे से वो आया मेरे घर पे, तो उन्होंने मेरे बारे में ना जाने क्या क्या बकवास कर दी। तो मैंने उनसे पूछा, भाई तुमने ये सब क्यों बोला, भाई मैंने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ दिया। कह रहे हमें तो पता नहीं, हमें तो पता नहीं, हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। फिर मैंने उनको उनका वीडियो दिखाया, मैं कहा ये देखो मेरे को कहाँ से वीडियो भेजा किसी ने, और तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या बुरा कर दिया भाई मैंने तुम्हारा। तो बिना मतलब के लोग, आप आज दुनिया इतनी जेलसी खा रही है आपसे कि बिना मतलब के ही आप क्यों सक्सेसफुल हो रहे हो, उनको कोई लेना देना नहीं है आपसे। बस किसी ना किसी बात पे आपको गिराना है उन्होंने, आप नीचे गिरोगे तो उनको खुशी होगी। तो ऐसी जालिम दुनिया के अंदर आपको उनसे प्यार करना सिखा रहा हूं। समझो कितना मुश्किल होता है भाई ऐसे लोगों, क्योंकि वो शिव का रूप है जो आपसे नफरत कर रहे हैं, जो आपसे जल रहे हैं। जो वननेस में आप ही तो हो, वो आपने ही क्रिएट किया था किसी जन्म में उनके साथ कोई कर्म, जिसकी वजह से आप उस पर डिपेंड हो, वो आप पे डिपेंड है। ये बड़ी गहरा सूत्र है, क्योंकि किसी से नफरत करोगे तो फिर अपनी वननेस टूट गई, क्योंकि आपने बांट लिया ना अस्तित्व। वो जो भी व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं पे तो अस्तित्व का रूप है, अस्तित्व का पार्ट है। आपको वो एनर्जी बदलनी है उस व्यक्ति के साथ। अब एनर्जी कैसे बदलोगे, वो तो नहीं चाहता आपके साथ अपनी एनर्जी बदलना, आपको अपनी एनर्जी बदलनी है। जब आपके यहां से प्रेम बहना शुरू होगा तो वहां से भी प्रेम आएगा, और नहीं आए हमें कोई मतलब नहीं है उससे। आपके यहां से नेगेटिविटी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि आप जो चीज बोल रहे हो ना वही आपको कहीं और से रिसीव हो जाने वाली है, क्योंकि यूनिवर्स एक रिफ्लेक्शन है। इस बात को समझना, क्योंकि अंतर की जो स्टेट है वो आपको खुद बताएगी कि आप जब प्रेम में हो तो फिर आपको खुशी देने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इतनी दुनिया आपको प्यार करेगी कि आपको छोटे मोटे दुख तो आपके ऐसे चुटकियों में खत्म हो जाएंगे। अरे पूरा अस्तित्व आपके कदमों में आपकी खुशी बनने के लिए तैयार हो जाएगा, पूरा अस्तित्व। सिर्फ आपको उस शिव की एनर्जी के साथ एक हो जाना है। अब जलने वालों को जलने दो भाई, जो सड़ते हैं उनको सड़ने दो, तुम अपनी प्यार करो। वो कुछ भी बोले तुम्हारे लिए, तुम इससे फर्क नहीं पड़ता। उनको और जलाओ, मैं कहता हूं अपनी बातों से उनको जला जला के इतनी बुरी तरह मारो, मगर अंदर की एनर्जी तो आपको पता है ना कि आप अंदर से नफरत नहीं करते उनसे। अब एक व्यक्ति सामने से आपको गलत करे जा रहा है, कितना सहोगे भाई। बातचीत खत्म कर दो उसके साथ, रिश्ता ब्लॉक कर दो, डिलीट मार दो उस व्यक्ति को अपने लाइफ से। ठीक है, आपने अपनी तरफ से हर एफर्ट कर लिया किसी को समझाने के लिए, अपने परिवार के रिश्तेदारी क्यों ना हो, अपने भाई क्यों ना हो, भाई बहन क्यों ना हो, आजकल कोई किसी का नहीं रह गया। मगर आपको दिखेगा कि कौन सा इंसान आपके साथ है, उसके एफर्ट आपको दिखेंगे। सच में कई बार कोई ऐसे इंसान भी होते हैं जो सच में आपका भला सोच के आपसे दूर हो जाते हैं, ये भी होता है। दुनिया में ये चीजें आम हो रही हैं आजकल। सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपकी उस परिवार में या आपके उस रिलेशनशिप में सिचुएशन क्या है, वो चीजों पे डिपेंड करता है। तो आपको अपने एंगर को हराना कैसे है। एंगर कभी हारता नहीं है, एंगर या तो होता है या तो फिर नहीं होता है। एंगर कभी जीतता नहीं, एंगर कभी हारता नहीं। हारेगा तो भी तो रहेगा ना, अपने हार तो मान ली, पर आपको हमेशा मन में ये बहुत बना रहेगा कि मैं इस चीज में हार गया। नहीं, या तो एंगर रहेगा अंदर या फिर नहीं रहेगा, डिलीट हो जाएगा। एंगर को खत्म होना जरूरी है, मिटना जरूरी है। एंगर खत्म होते ही फिर जो उसका ऑपोजिट है वो प्यार है, वो प्रेम है, फिर वो प्रेम ही वहां पर रहेगा। अब उसके लिए फूल बनना पड़ेगा गुलाब का, पत्थर बन के तो आप किसी को क्या प्यार दोगे भाई। अंदर से जब आपके अंदर डिविनिटी होगी तो वही तो महक होगी, तो वही तो उड़ेगी हवा में, जो अंदर से आप फील करते हो दुनिया के लिए। आप प्यार करना शुरू करो, दुश्मन भी आपसे प्यार करना शुरू कर देंगे। हकीकत बता रहा हूं, आपके अंदर से वो प्यार होना चाहिए। अब आप बोलोगे गुरुजी इतना बुरा कर रहा है मेरे साथ, मैं उससे प्यार कैसे कर लूं। मेरी पत्नी मेरे को सुबह शाम ताने मारती है, उससे प्यार कैसे कर लूं। पहले पत्नी बोलना बंद करो, वो पत्नी नहीं है। देखो कि वो मेरी माता रानी है, मेरी उस दुर्गा माता का रूप है, मेरा शिव का अंश है, वो परमात्मा है, वो परमात्मा का अंश है। आप शिव से प्यार कर रहे हो। एक बंदा कहता है गुरुजी, मेरा साधक कह रहा गुरुजी मेरे को मुसलमानों से इतनी नफरत है कि मैं उनसे प्यार कैसे कर लूं। मैं कहता हूँ भाई पहले उनको मुसलमान बोलना बंद कर, क्योंकि जब तू उनको मुसलमान बोलेगा तो खुद को हिंदू बोलेगा, तो खुद को या तो सिख बोलेगा या ईसाई, कुछ भी बोलेगा।
गुरु नानक देव जी ने क्या सिखाया, एक नूर में सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, सारे एक ही परमात्मा से पैदा हुए। ठीक है यार, किसी ने टोपी पहन ली, किसी ने चोटी बना ली, किसी ने पगड़ी पहन ली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पहले आप बोलना यार क्या मतलब है ये मुसलमान हिंदू, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। मेरे को तो ये समझ नहीं आती शुरू किसने किया। यार जिसने भी रिलीजन्स बनाए गलत करके गया। धरती को नाश करने वाले ये लोग हैं। प्यार करना सिखाया ही नहीं हमने इंसानियत से। हम सभी इंसानों को जब हम देखेंगे यार वो सच में परमात्मा है, जब तुम्हें अपना अंदर वाला परमात्मा दिखता है ना, तब आपकी नफरत खत्म होती है। पहले एक समय मैं भी मुसलमानों से बहुत नफरत करता था, क्योंकि ये हमारे अंदर डाली जाती है, हम लेके पैदा नहीं होते। मुसलमान भाई तुम भी समझो, तुम्हें भी ये डाला जाता है कि हिंदू है, काफिर है, फलाना ठिकाना है। अरे भाई तुम्हारे ही भाई हैं, हम भी मार डालो काट डालो कोई बात नहीं, तुम राज कर लो। पाकिस्तान से सारे खत्म होते, अब क्या हो गया, वो भीख ही मांग रहे। मैंने पाकिस्तान के ऊपर उस दिन मैंने एक चीज सोची कि पाकिस्तान जब सारे मुस्लिम होते जा रहे हैं तो फिर गरीब क्यों होता जा रहा है। मैंने देखा मेरे अंदर एक ध्यान में बैठे बैठे परमात्मा ने एक उत्तर दिया। मैं कहा भाई उस देश से दीपावली का त्योहार गायब हो गया, होली का त्योहार गायब हो गया, उस देश से हिंदुओं के त्योहार ही गायब हो गए। क्योंकि यहाँ पे जब दीपावली आती है तो मुस्लिम जितने लोग हैं वो सब पटाखों की फैक्ट्रियों में वही काम करते हैं, सारा रोजगार मुसलमानों को मिलता है। जितने हिंदुओं के त्योहार हैं चाहे वो सारा काम मुस्लिम लोग देते हैं। और जब हिंदुओं के त्योहार खत्म हो जाएंगे, जब हिंदू खत्म हो जाएंगे तो उनके त्योहार भी खत्म हो जाएंगे, या मुस्लिम खत्म हो जाएंगे तो ईद भी खत्म हो जाएगी, है ना। तो हमारा हिंदुओं का बिजनेस मुस्लिम्स पे डिपेंड है और मुस्लिम्स का बिजनेस हिंदुओं पे डिपेंड है। सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये भारत ऐसा देश था, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई भी इंसान का दूसरे बिना काम ही नहीं चलता। और जब ये चीजें खत्म कर लोगे ना तो बाद में कुछ बचेगा नहीं, एकदम निरस्ता आ जाएगी उस संसार में। बस आपस में फिर तलवारें लेके एक दूसरे को काटना, फिर मुस्लिम मुस्लिम और हिंदू हिंदू को ही काटेगा। वो कहेगा तूने मेरी जमीन खींच ली, तूने मेरा ये छीन लिया, तूने, फिर लड़ाई दूसरे मुद्दों पे होगी। अभी तो धर्म के मुद्दे पे, फिर अपने जर जुरू जमीन पे शुरू हो जाएगी। किसी ना किसी टॉपिक पे इंसान ने लड़ना ही लड़ना है, क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति है छीनने की, और इंसान की ही गुण है देने का, इंसान की ही कैपेबिलिटी है देने की। तो ये जो प्यार मैं सिखा रहा हूँ आज इस वीडियो में, सिर्फ प्रेम सिखा रहा हूँ। ये सब हर रिश्ते नाते से ऊपर उठ करके आज मैंने ये वीडियो बनाया, और बहुत सारी चीजें मैंने इसमें खोल दी आपको समझाने के लिए कि वननेस को लेकर आना है, सिर्फ वननेस। जब तक वननेस नहीं है ना तब तक ही दुख है। जहां वननेस आई तो कोई नफरत के लायक नहीं है मेरे भाई। बाकी अब एक वीडियो में कभी भी इसको बारीकी से आपकी सिचुएशन पे जाके मैं नहीं बता सकता। ये मैंने आज जो वीडियो बनाया है, ये मेरे ब्रॉडकास्ट में 5-6 ऐसे साधक हैं जिनके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाया, पर मैंने कहा इसको मैं वीडियो पे डालूंगा ताकि और लोगों के भी काम आए। ये वैसे मेरे पर्सनल सेशंस होते हैं, ये जो चीजें हैं मैं इनकी मेरी अच्छी खासी फीस होती है, ऐसे ही नहीं मैं खोल देता सब चीजें। मगर जहाँ जरूरत देखता हूँ कि ये चीजों से मैं निकला हूँ खुद, तो मुझे लगता है कि सभी को इस चीजों से निकलना बहुत जरूरी है। अकेलापन और एकांत, जिस दिन ये दोनों चीजों में मजा आना लग जाएगा ना, जिस दिन समझ आने लग जाएगा, अकेलापन है बिच्छू की तरह काटता है, और एकांत इतना ब्यूटीफुल है, इतना ब्यूटीफुल है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक समय था जब मैं इस स्टेट से गुजर रहा था, मेरे साथ भी हुआ चीटिंग। क्या चीटिंग हुई कि वो बहुत पैसे वाले लोग थे, मुझसे बहुत प्यार करती थी। उसके पिताजी माने नहीं, किस लिए नहीं माने हमारी शादी के लिए, कि मेरे पास अपना घर नहीं था, ये रीजन दिया उन्होंने। मैंने कहा भाई तो जिसके पास घर है ना तो उससे शादी कर ले, मेरा जब बनना होगा तो बन जाएगा। मैंने उस दिन कसम खाई, मैं इतना बड़ा घर बनाऊंगा कि इसके बाप को घुटने पे लेके आऊंगा, इसको दिखाऊंगा कि तेरा बाप कितना बड़ा इंसान बन के दिखाएगा। उसको एज ए चैलेंज के तौर पे लो। जब कोई इंसान आपको बुरी तरह से डैमेज करता है ना, तो उसको 10 साल के बाद ये रिग्रेट होना चाहिए कि मैंने किस व्यक्ति को छोड़ा। ये नहीं कि उसको ये लगे कि मैंने बहुत अच्छा किया था इस इंसान को छोड़ करके। आपको ये चीजें समझनी है। ब्रेकअप के बाद रोने लग गए, मरना नहीं है, ठीक है, रो लो धो लो, अपना डायनेमिक पूरा निकाल लो जितना निकालना है, अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन, अपना एंगर सब निकाल डालो। मगर उसके बाद उसको एज ए चैलेंज लेना है जिंदगी को, क्योंकि जब अपने अंदर विल पावर नहीं होगी तो राहु कभी स्ट्रांग नहीं होएगा, शुक्र कभी अच्छा हो ही नहीं सकता उस व्यक्ति का। और आज एक इंसान छोड़ के भागा, कल 100 इंसान छोड़ के भागेंगे आपको। रीजन क्या है? क्योंकि आप अंदर से ही डैमेज हो, आपके अंदर यही कॉन्फिडेंस नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, मेरे को लोग बोलते हैं कि गुरुजी देखो आप ये बात को समझ नहीं पा रहे कि मैं उसी इंसान से इतना प्यार करता हूं कि मैं किसी और के बारे में कभी सोच ही नहीं सकता, या मैं सोच ही नहीं सकती किसी और के बारे में। यहीं पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे जब एक व्यक्ति, उसकी रिस्पेक्ट करो, मेरी बात को यहाँ बड़े ध्यान से समझना।
एक इंसान आपको क्लियरली कह रहा है कि आई डोंट वांट टू बी विद यू, वो आपके मुंह पर आपको बोल रहा है, 10 बार 20 बार आपने माफी मांग ली, चलो आपसे मिस्टेक हुई होगी, कोई रिलेशनशिप में कुछ भी हुआ होगा, आपने उसको मनाया समझाया, जो भी आप उसके लिए उसके प्यार के लिए उसको कर सकते थे वो आपने सब कर लिया। अब उसके बाद भी अगर वो इंसान आपको धुतकार रहा है, इसका मतलब क्या है कि या तो उसकी जिंदगी में कोई और आ गया है, वो आपके साथ रहना नहीं चाहता, या कोई भी उसकी सिचुएशन हो सकती है, उसकी सिचुएशन को रिस्पेक्ट करना सीखो वहां पे। ये सीखना बड़ा मुश्किल है। तो हमें लगता है कि नहीं उसके बिना हम मर जाएंगे, हम अपने आप को बहुत वीक बना लेते हैं, उस इंसान को अपनी जिंदगी में इतनी जगह दे देते हैं, इतना इंपॉर्टेंट मान लेते हैं कि हम उस चीज से आगे बढ़ नहीं पा रहे होते वहां पे। तो जब मूव ऑन करना, इट्स नॉट सो इजी टास्क। मूव ऑन आपको दुनिया सिखाएगी कि मूव ऑन कर दो, मूव ऑन ऐसे नहीं होगा, उसके लिए आपको ब्रह्म को पाना होगा। एक्चुअल मूव ऑन वही होगा जो एक्चुअल जो अंदर की रियलिटी है ना, मेडिटेशन की जो चरम सीमा है, वहां पर जाके आप मूव ऑन कर सकते हो, और उस मूव ऑन में वो व्यक्ति आपके साथ होगा, उसका प्रेम आपको मिल जाएगा वहां पर। इस बात को समझना, ये सबसे बड़ा लास्ट का सीक्रेट बता रहा हूं। जिस दिन अभी आपकी एक ए एनर्जी है, एक एनर्जी ए है, एक एनर्जी बी है, तो वो इंसान है और एक आप दोनों की नफरत हो रही है, किसी रीजन से झगड़ा हो गया है या कुछ भी हुआ है, ब्रेकअप हो गया, अलग हो गए, ठीक है। जब वननेस आ गई तो वहां पे दूसरा बचा क्या? जब वननेस आ गई तो वहां पे दो परमात्मा नहीं है, वहां पर एक ही परमात्मा है। आपकी मेल एनर्जी और आपकी जो फीमेल एनर्जी है, बड़ी गहरा रहस्य है, जब वहां एक होती है, जब वो मिल जाती हैं, तो वहां पर आपको दूसरे इंसान को बॉडी से चाहने की जरूरत ही नहीं बचती कि वो बॉडी से मेरे पास आ जाए। वो सिर्फ एक आत्मा का प्रेम होता है, वो आत्मा कहीं से हमारी उसके साथ जुड़ जाती है, हमारे चक्रास उस व्यक्ति के साथ इतने प्रेम में जुड़े होते हैं कि हम उसको ही सब कुछ मान लेते हैं, क्योंकि वो होता भी है उस वक्त हमारे लिए सब कुछ, और सदा रहने वाला होता है। मगर ये घटना ईश्वर ने घटाई है आपकी जिंदगी में। हर इंसान को प्यार नहीं होता। मेरे कितने सारे दोस्त हैं, मैं जब इन चीजों में था तो मुझे कहते थे क्या पागलों की तरह प्यार व्यार के चक्करों में पड़ा हुआ है, ये आजकल लोगों के पास पैसे नहीं है खाने को, तेरे को प्यार की पड़ी है। क्योंकि प्रेम करना हर बंदे के बस का नहीं है। इसके लिए पहले आपको बहुत बड़ा दिल चाहिए भाई। जिंदगी जीने के लिए आपके अंदर दिल होगा तभी तो किसी को प्यार करोगे। जिसके अंदर प्रेम होता ही नहीं, वो प्रेम करेगा क्या? किसी को दे नहीं सकता। जिसके अंदर सिर्फ नफरत है, वो स्त्री को सिर्फ एक सेक्स करने की मशीन समझते हैं। कुछ लोग, कुछ क्या 80-90% लोग ऐसा ही सोचते हैं। मात्र मैं समझता हूं मैंने अपनी दुनिया में 1 या 2% लोग ऐसे देखे जो प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। सबको सिर्फ सेक्स को ही लोगों ने प्रेम का नाम दिया हुआ है। लोग फिजिकल रिलेशंस को प्यार समझते हैं। प्रेम में फिजिकल होने की जरूरत ही नहीं महसूस होती आपको। प्रेम तो वो अवस्था का नाम है। प्रेम में कभी भी आपको फिजिकल नीड की आवश्यकता नहीं होती किसी व्यक्ति के साथ। वो आप अंदर से उसको जब इतनी रिस्पेक्ट करते हो, इतनी इज्जत करते हो, वो जो फिजिकल भी हो रहा है ना, वो भी बहुत अच्छा हो रहा है, वो भी बहुत गहरे तल पे कोई घटना घट रही है आपके साथ। वो फिजिकल रिलेशनशिप भी नहीं मैं उसको बोलूंगा। मगर उस स्टेट को आने के लिए आपका हृदय चक्र पूरी तरह से ओपन होना चाहिए सृष्टि के प्रति। वननेस आपके भीतर होनी चाहिए, तभी आप किसी इंसान को उस परमात्मा के भाव से देख सकते हो। फिर कोई मोटा पतला गोरे काले का भेद नहीं रह जाता, क्योंकि वहां पर सब परमात्मा ही होता है। फिर आपको एक गरीब से भी उतना ही प्रेम होगा, एक सड़क पे मांगने वाले से भी उतना ही प्रेम होगा जितना किसी बहुत बड़े अंबानी से होगा। वहां पे आप किसी का स्टेटस देख के आप उससे प्यार नहीं करोगे, फिर आपको इंसान के अंदर का परमात्मा दिखाई देगा। ये इतनी बड़ी आज मैंने आपको चीजें समझाई। आई होप मेरा जो वीडियो के अंदर का जो सीक्रेट है वो आपको समझ आया होगा कि आपको सिर्फ इतना जानना है कि आप परमात्मा हो। उसी के लिए आपको भीतर उतरना है, और भीतर उतर के ही इस समस्या का हल है। और कोई चीज नहीं है, दुनिया के जितने भी दुख है ना, कोई आपका प्रियजन दुनिया से चला जाता है, ये भी समझो। अभी हमारे घर के सामने एक अंकल जी की डेथ हो गई, उनकी माता जी अभी जीवित है और उनका बेटा चला गया। तो सोचो एक माँ के लिए कितने बड़े दुख की बात है कि उसका 40-45 साल 50 साल की एज में उनका बेटा जा रहा है, और माँ 70 साल की माँ जीवित है। तो उस माँ के लिए सोचो कि कितने बड़े दुख की बात होती है ना। तो अब वहां पे अगर उनको वननेस पता होती, उन्होंने कभी साधना की होती अपने जीवन काल में, जिन्होंने नहीं की, तो उनको पता होता कि वो कहीं गया नहीं। वो जो दुख होता है ना, वो फिर वो आत्मा इस तरीके से रोती है, उसको ऐसा लगता है कि सदा के लिए बिछोड़ा हो गया।
मगर बिछोड़ा तो होना ही है। कोई भी इंसान सदा के लिए आपकी जिंदगी में नहीं है, एक दिन तो वैसे भी अलग होना है आपको, चाहे आप 80 साल की उम्र में हो जाओ, 90 साल की उम्र में हो जाओ, एक दिन तो कुदरत ने ब्रेकअप करना है सबका। आज आपने कर लिया, एक दिन भगवान ने करना है, नेचर ने करना है, तो उसके लिए भी तो आपको प्रिपेयर होना है। फिर ये आत्माओं का जो प्रेम होता है ना, ये अगले जन्मों तक साथ चलता है। आप उस व्यक्ति को ढूंढते ढूंढते उसके आसपास फिर जन्म लेते हो। पास्ट लाइफ सेशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि पास्ट लाइफ में कहाँ कहाँ ये सब अपने पति पत्नियों से कहाँ कहाँ से जुड़ जुड़ के आ रहे हो। फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा ये किया था मैंने, अच्छा ऐसा हो गया था मुझसे, अच्छा इसका बदला हो रहा था मेरे साथ। ये सारी चीजें क्लियर होगी आपकी। जब ये चीजें क्लियर होंगी तब आपको नफरत खत्म हो जाएगी, आपको होगा, आपको अंदर से एक्सेप्टेंस तब आएगी रियलिटी देख करके कि हाँ ये सच में ये चीज थी, इस वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। दुख नहीं होगा फिर उस बात का, फ्री फील करोगे। ठीक है, मैंने आज जितनी कोशिश करी इस वीडियो में मैं अच्छे से समझा पाया। और बाकी किसी भी टॉपिक पे अगर आपको प्रॉपर अपनी पर्सनल सिचुएशन को लेकर सेशन करना चाहते हैं तो आप अपना व्हाट्सएप पे हमारे मैसेज करके वहां से आप अपनी अपॉइंटमेंट लेके आप कॉल कर सकते हैं। और बिल्कुल टेंशन फ्री होके आप आइए, आप हमारे साथ जुड़िए। और मैं आपको पक्का आश्वासन देता हूँ, जो सच में ऐसे दुखी परेशान लोग हैं, मेरे पास क्या, मेरे गुरुदेव का ही दिया हुआ सब कुछ, मेरा अपना कुछ नहीं है, सब उन्हीं का दिया हुआ है। मगर एक अनुभव हो जाता है जब एक व्यक्ति ने जीवन में कुछ सिचुएशंस को खुद देख लिया हो, तो वहां पर उसके पास एक एक्सपीरियंस होता है और आपको जल्दी से उस आपकी सिचुएशन को समझ करके वो आपको बाहर निकलने के लिए वो टेक्निक आपको कराता है जिससे आप जल्दी से बाहर आ जाओ सबसे। ठीक है, जो व्यक्ति आपको छोड़ जाए तो भैया उसका धन्यवाद करो, उसने आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है अपने आप की पावर को पहचानने के लिए। ठीक है, और जो लोग, ठीक है अब ज्यादा मैं नहीं बोलता क्योंकि दुखी होने से कोई इसमें फायदा नहीं, सिर्फ अपनी जर्नी को पहचानो, कहाँ मुझे जाना है। ठीक है, वहीं पे जाके सबसे बड़ा सुख है। तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। नमः शिवाय।